सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग वॉइस संबंधी एरर्स क्या क्या हो सकते हैं वो देखने का कोशिश करेंगे। और इससे पहले कि हम एरर्स देखें, आपको ये बता दें कि आप जैसे ही हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वहाँ वॉइस से संबंधित सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये आखिरी सीरीज है वॉइस का। सबसे पहले हम लोगों ने वॉइस का डेफिनेशन देखा, इंट्रोडक्शन देखा, किस तरह से बनता है वॉइस देखा, और अब हम लोग आखिरी चरण में हैं और ये वॉइस का आखिरी क्लास होगा जहाँ पे आप वॉइस से रिलेटेड एरर्स को देख रहे होंगे। तो आइए कुछ कुछ सवाल हैं, जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, उसको देख करके सारे सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जब वॉइस बनाना एरर्स इन वॉइस थियरी में भी बताए थे, तो एक बात का बस ख्याल रखिएगा, जो एक बेसिक बात दिमाग में रखना है। जैसे मान लो कोई सेंटेंस बेसिकली एस भी ओ पे होता है, तो अब ये सवाल तो है ना कि सर किसको एक्टिव वॉइस में रखेंगे, किसको पैसिव में रखेंगे। ये पता कैसे चलेगा हमें कि किसको एक्टिव में रखना और किसको पैसिव में रखना है। तो आपको एज स्टूडेंट बस पहले पढ़ा चुके हैं, बस रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि लगभग सारे सवाल उसी पे बेस्ड होंगे। तो आपको बस इतना ही देखना है कि ये जो वर्ब है और ये जो सब्जेक्ट है, तो क्या ये सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर है। अगर जवाब मिले हाँ, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। और अगर ये वर्ब का सब्जेक्ट इसका डूअर नहीं है तो आप पैसिव वॉइस में करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लेस पे जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा इस वर्ब का डूअर, तो एक्टिव वॉइस, नहीं तो पैसिव वॉइस। बस इतना ही कहना है आपको। आइए अब देखने का प्रयास करते हैं एक एक करके हमारे क्वेश्चंस को। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, लिखा है द ऑफिसर्स हु वर ऑन इंस्पेक्शन इन दिस एग्जाम सेंटर वर डिस्कवर्ड। क्या मिला आपको यहाँ पे? आपको यहाँ मिल जाएगा वर डिस्कवर्ड। ध्यान दीजिए जरा सा, क्या मिला भाई? वर डिस्कवर्ड। तो वर्ब क्या मिला इसमें आपको? इसमें वर्ब मिला आपको डिस्कवर, और सब्जेक्ट कौन है? ऑफिसर। तो बस आपको ये पता करना है कि क्या ये डिस्कवर नाम का एक्शन ऑफिसर के द्वारा किया गया कि नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है, जो ऑफिसर गए थे इंस्पेक्शन पे, जांच पे, उन्हें ही वहां पे कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली, मेरी मिली, गड़बड़ियां मिली, अनियमितताएं मिली। तो किसे मिला? ऑफिसर्स को। मतलब डिस्कवर किसने किया? ऑफिसर ने। तो डिस्कवर नाम के वर्ब का डूअर ऑफिसर्स है, इसलिए सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। अगर नहीं होता तो पैसिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में होने का मतलब वाज वर्ब प्लस V3 पैसिव होता है। किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। तो एक्टिव में वर नहीं रहता है, सिर्फ V2 लगता है। तो क्या हो जाता है इसमें? द ऑफिसर्स हु वर ऑन इंस्पेक्शन इन दिस एग्जाम सेंटर डिस्कवर्ड मेनी डिस्क्रिपेंसीज। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें लिखा है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड बीन इन्वेंटेड। यहां एक वर्ब मिला इन्वेंट, और टीचर ने किसका नाम पूछा है? मैन का। और हु विच दैट आप लोग पढ़े होंगे एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब वाले में। तो बेसिकली इसमें जो हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसका वर्ब कौन है? इन्वेंट, और मैन क्या है? इसका एंटीसीडेंट। तो इसी एंटीसीडेंट को इस वर्ब का सब्जेक्ट कहा जाता है। तो बेसिकली इन्वेंट का सब्जेक्ट कौन मिला? मैन। तो हमें अब ये सवाल करना है कि क्या वो इन्वेंट नाम का एक्शन मैन ने किया कि किसी और ने। अगर मैन ने ही वो इन्वेंट नाम का एक्शन किया तब तो एक्टिव वॉइस, नहीं तो पैसिव वॉइस। तो टीचर उसी आदमी का नाम तो पूछ रहे हैं जिसने कि इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया, राइट। इसका मतलब इन्वेंट नाम का एक्शन इसी मैन के द्वारा किया गया है, तो एक्टिव में होना चाहिए था। हैड बीन इन्वेंटेड पैसिव हो गया, बीन हटा देंगे तो एक्टिव हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। इसी तरीके से 3 नंबर सवाल है आपका। 3 नंबर सवाल देखिए, शी हेल्ड अ गन इन हर हैंड विच वॉज टोटली हाइडिंग। तो एक वर्ब मिला हाइट, और विच के हिसाब से सब्जेक्ट कौन हो गया? गन। तो आप लोग बताइए कि हाइड नाम का एक्शन गन खुद से करेगा कि कोई और? मतलब मान लीजिए कि ये गन है, बंदूक है, तो खुद से कहीं छुप जाएगा? नॉट एग्जैक्टली, कोई और छुपा रहा होगा। इस केस में शी ने छुपाया होगा। तो हमें उतना दूर नहीं जाना, हमें बस देखना है कि वर्ब मिला हाइड और एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट हो गया गन।
तो हाइड नाम का एक्शन गन नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है, मतलब पैसिव में होना चाहिए था, राइट। तो वाज वर प्लस V4 क्या होता है, एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, उसका पैसिव बनाने के लिए विच वॉज बीइंग हिडन हो जाना चाहिए था, ये करके आप बना सकते थे, राइट। तो ये एरर था। 4 नंबर देखो, 4 तो डायरेक्ट एरर ऐसे भी है, क्योंकि अगर हमारे पास सेंटेंस में कहीं भी इज, एम, आर, वॉज और वर, ध्यान रखेंगे, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर कभी कोई वर्ब आता है तो ये वर्ब दो ही स्थिति में आ सकता है, या तो V3 या V4, पक्का है 100% केस में। इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर कभी कोई वर्ब आता है तो वो या तो V3 फॉर्म में आएगा या V4 फॉर्म में आएगा। एक्टिव वॉइस रहता है तो V4 यूज करते हैं, पैसिव होता है तो V3 यूज करते हैं, राइट। तो इस हिसाब से अगर आप यहां देखने का प्रयास करेंगे तो वाज लिखा है तो इज, एम, आर, वाज, वर, तो या तो V3 या तो V4 यही फ्रेम में है। सरप्राइज ना तो V3 में है, ना V4 में है, ना राम में है, ना इब्राहिम में है, ना हिंदू में है, ना मुसलमान में है, तो वहां या तो V3 या V4 आप कर रहे होते, तो गलत तो है। अब एक सवाल ये हो सकता है कि सर तब करें क्या, V3 करे कि V4 करें, तो उसके बिहेवियर से आप सरप्राइज हो गए थे, आई, तो सरप्राइज किसने किया, आई ने नहीं किया, सरप्राइज उसके बिहेवियर ने किया। तो यही तो तरीका आपको सिखाए कि SVO अगर रहेगा तो आप बस यही देखिएगा, वर्ब क्या मिला, सरप्राइज, सब्जेक्ट क्या मिला, आई, तो आपको देखना है कि सरप्राइज नाम का एक्शन आई कर रहा है कि कोई और। जाहिर तौर पे आई तो सरप्राइज हो रहा है, सरप्राइज किया किसने, उसके बिहेवियर ने सरप्राइज किया, मतलब आई इस सरप्राइज का डूअर नहीं है, इसलिए पैसिव में होगा, V3 होगा, तो सरप्राइज नहीं सरप्राइज्ड होगा। ठीक है बात, आगे देखते हैं, और भी सवाल होंगे हमारे पास। नेक्स्ट सवाल आपके सामने बोर्ड पे कुछ इस तरह से है, हैड द पुलिस नॉट रीच्ड। अच्छा, हैड द पुलिस नॉट रीच्ड, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इफ द पुलिस हैड नॉट रीच्ड, वो कंडीशनल वाला है, ये पढ़े होंगे आप या हम भी हो सकता है कहीं पढ़ाए हो। इफ द पुलिस हैड नॉट रीच्ड, सुनो दोनों सेम बात है। ऑन टाइम द बैंक वुड हैव रॉब्ड, अब यहां एक वर्ब मिला रॉब, सब्जेक्ट के प्लेस पे कमा लग गया तो नया सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है, बैंक, तो रॉब वर्ब है, रॉब मतलब लूट लेना, और सब्जेक्ट के प्लेस पे बैंक मिला, तो आपको यही सवाल करना है कि क्या वो रॉब नाम का एक्शन बैंक करेगी या कोई और। तो अब सोच के देखिए, बैंक खुद से बोलेगा हम बैंक हम लुटा गए, ऐसा तो वो बोलेगा नहीं, मतलब रॉब नाम का एक्शन रॉबर करेगा, कोई ह्यूमंस करेंगे, इसीलिए ये पैसिव में होना चाहिए था। और हैव प्लस V3 का पैसिव क्या बनता है, बीन लगा करके, द बैंक वुड हैव बीन रॉब्ड, कुछ ऐसा आप बना रहे होते। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ब है इंजर और सब्जेक्ट है सोल्जर। अब आप बताइए, इंजर नाम का वर्ब और सब्जेक्ट के प्लेस पे सोल्जर मिला, तो क्या सोल्जर ने खुद से खुद को इंजर किया होगा या कोई और किया होगा। अब सोल्जर आप खुद से बोल रहे हैं हम सोल्जर ने खुद को इंजर कर लिए, नॉट एग्जैक्टली, आपको किसी और ने किया होगा, आपके अपोनेंट, आपके दुश्मनों, आपके विपक्षियों ने आपको इंजर किया होगा। मतलब वर्ब के प्लेस पे इंजर, सब्जेक्ट के प्लेस पे सोल्जर, सोल्जर इस इंजर नाम के वर्ब का डूअर नहीं है, इसलिए पैसिव होना चाहिए था। इंजर्ड मतलब V2 पास्ट एंड डेफिनिट, इसका पैसिव बनाने के लिए वाज वर प्लस V3 लग जाता है, क्योंकि सोल्जर सिंगुलर था तो हमने वॉस लगा दिया। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए 7 नंबर, 7 में पुलिस ऑफिसर सेंट, तो वर्ब क्या मिला, सेंड, इसको आप सेंट करके नहीं पढ़ेंगे, वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में पढ़ना चाहिए, सेंड मिला, और यहां क्या मिला, पुलिस ऑफिसर्स। अब बताइए, घटना स्थल पर पुलिसकर्मी सेंड किए होंगे कि उनको सेंड किया गया होगा, मौका वारदात पे उनको भेजा गया होगा, उनके सीनियरों ने ऑर्डर्स दिए होंगे, मतलब ये सेंड नाम का एक्शन पुलिस ऑफिसर्स ने नहीं किया, किसी और ने किया, तो पुलिस ऑफिसर सेंट नहीं, सेंट मतलब V2 पास्ट एंड डेफिनिट, पैसिव बनेगा तो वाज वर प्लस V3, तो ऑफिसर्स प्लूरल है तो हम लोग क्या कर देंगे, पुलिस ऑफिसर्स वर सेंट टू द प्लेस ऑफ क्राइम एंड ऑल। नेक्स्ट देखिए आप 8 नंबर,
व्हेन द पुलिस ऑफिसर वॉज शॉट डेड, देखो यहाँ शॉट मिला और सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या मिला, ऑफिसर। अब खुद सोच के देखिए, ये शूट नाम का एक्शन पुलिस ने किया कि किसी और ने, किसी और ने पुलिस ऑफिसर को किसी ने गोली मार दी, तो पैसिव में होना चाहिए था। तो वाज वर प्लस V3 लगा के पैसिव में दिया है, तो ये पार्ट तो हमारा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है कि जब उसको गोली लग गई तो यहाँ एक रन नाम का वर्ब मिला और पीपल नाम का सब्जेक्ट मिला। तो रन नाम का एक्शन लोग खुद से करेंगे कि कोई और, तो खुद से करेंगे यार। पुलिस वाले को गोली लग गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया होगा, लोग लगे भागने इधर से उधर। तो रन नाम का वर्ब और पीपल नाम का सब्जेक्ट, तो ये पीपल नाम का सब्जेक्ट ही इस रन नाम के वर्ब का डूअर है, एक्टिव वॉइस में रहेगा। नहीं होता तो पैसिव हो जाता, नहीं होता तो वाज वर्ब के साथ V3 लगता, जो कि लगाया है। लेकिन क्योंकि पीपल डूअर है तो वाज वर्ब के साथ V4 लगेगा, रन नहीं, यहाँ पे रनिंग कर देते आप। यही मसला था 8 नंबर सवाल में। नेक्स्ट देखिए आप, मदर्स लव कैन नॉट सब्स्टिट्यूटेड। एरर तो डायरेक्ट है क्योंकि कैन क्या है, मॉडल्स, और मॉडल्स के बाद चाहे कुछ भी कर लीजिए 100% केस में V1 ही आता है, राइट। तो अब यहाँ दो बातें हैं, या तो सब्स्टिट्यूटेड को सब्स्टिट्यूट कर दें, या अगर पैसिव होगा तो मॉडल का पैसिव बी लगा के बनता है। तो आप यहाँ कहना भी चाह रहे हैं बाई लगाने का मतलब यहां से पकड़ सकते थे कि पैसिव था, और आप कह रहे हैं कि माँ का प्यार किसी भी चीज से सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता है, कर नहीं सकता है, किया जा सकता है। मतलब सब्स्टिट्यूट कौन करेगा, तो मदर के लव को सब्स्टिट्यूट करना है तो सब्स्टिट्यूट नाम का एक्शन कोई और करेगा, माँ की जगह पे कोई और आ रहा होगा। इसका मतलब आप यहाँ पे बी लगा देते, पैसिव बनाते, एक्टिव में नहीं रखते, क्योंकि सब्स्टिट्यूट नाम के वर्ब का डूअर मदर्स लव नहीं है, क्योंकि मदर्स लव को सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई और आएगा, ये ख्याल रखना है। उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं आप। यहाँ देखो व्हेन द रॉबर ब्रोक इनटू, कहीं पे घुस जाना, और सब्जेक्ट कौन मिला, रॉबर। तो जाहिर सी बात है भाई, बैंक में अवैध तरीके से डाकू घुसेगा, एक्टिव वॉइस में होना चाहिए था, एक्टिव में है। आगे लेकिन दिया है एंड द रॉबर कॉट। नेक्स्ट क्या देखेंगे आप, यहाँ कॉट मिला, कॉट मिलने का मतलब कैच मिला, और सब्जेक्ट कौन मिला, रॉबर। तो कैच मतलब पकड़ना, तो कैच नाम का एक्शन रॉबर करेगा कि कोई और, डाकू बोलेगा हम डाकू हम पकड़ा गए, वो तो ऐसा नहीं कर रहा होगा, कोई और पकड़ेगा उसको, कोई और पकड़ेगा, मतलब ये कैच नाम का एक्शन ये सब्जेक्ट रॉबर नहीं कर रहा है बल्कि कोई और कर रहा है। बाकी पैसिव वैसिव बाई लगा के पकड़ सकते तो वो बात का बात है, कभी कभी नहीं रहता ना, तो आपको ये बेसिक बात है, इससे कभी फंसेंगे नहीं आप। तो रॉबर वॉज कॉट कर देना चाहिए था आपको, ये बात है। नेक्स्ट आप देखेंगे 11 नंबर, इज़म आर और वाज वर्ब के बाद 100% केस में या तो V3 लगता है या V4 लगता है। टोर V2 है, जिसका V3 होता है टॉन और V4 होता है टीयरिंग, तो गलत तो है ही। और 22 आप पकड़ सकते थे कि पैसिव बनता तो आपको करना पड़ता टॉन, राइट। क्या कर रहे होते आप वहां पे टॉन कर देते, ये था मसला। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल में, इसमें क्या है, द टैक्सी ड्राइवर वॉज अक्यूज, वर्ब क्या मिला, अक्यूज, सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या मिला, ड्राइवर। तो हम लोग को यही देखना है कि अक्यूज नाम का एक्शन ड्राइवर ने किया कि किसी और ने। अगर ड्राइवर करेगा तो फिर ये पैसिव नहीं एक्टिव में हो जाएगा, और ये अक्यूज नाम का एक्शन ड्राइवर नहीं कोई और करेगा तो ये पैसिव में ही रहेगा। चेक करते हैं, कह रहा है कि एक आदमी सड़क के बीच में चल रहा था, तो सड़क के बीच में चल रहा था तो दोष कौन लगाएगा, आदमी की ड्राइवर, ड्राइवर ना, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और आप उसके सड़क के बीच में आ जा रहे हैं, तो ड्राइवर आपके ऊपर आरोप लगाएगा, प्रत्यारोप करेगा। मतलब अक्यूज नाम का एक्शन ये ड्राइवर ही परफॉर्म कर रहा है, तो एक्टिव में होना चाहिए था। वाज अक्यूज मतलब पैसिव बन गया पास्ट इंडेफिनिट का, वॉज अक्यूज की जगह पे सिर्फ अक्यूज्ड आप लिख रहे होते। नेक्स्ट चेक करते हैं 13 नंबर सवाल। 13 में क्या है, सम पैसेंजर्स वर फ्लू, डायरेक्ट दिख रहा है, इज़म आर वाज वर्ब के बाद या तो V3 आता है या V4 आता है, पक्का है। फ्लू V2 है, फ्लो फ्लू फ्लोन फ्लोइंग फ्लोज, गलत तो है। नेक्स्ट देखिए, बाय द टाइम ही अराइव्ड, जब तक वो पहुंचा, एवरीबडी हैड बीन लेफ्ट, वर्ब क्या मिला, लीव, तो जब तक वो पहुंचा सारे लोग चले गए थे, तो ये लीव नाम का एक्शन एवरीबडी ने खुद से किया होगा,
दादा पहुंचा, लोग निकल गए। कभी भी आप कहीं जाते हैं और आते हैं, खुद ही से आते जाते हैं, तो लोगों ने खुद से लीव किया होगा, मतलब स्ट्रक्चर एक्टिव में होना चाहिए था। तो हैड बीन V3 पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, बीन को हटा देंगे तो पास्ट परफेक्ट का एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा हैड प्लस V3। यही मसला था। नेक्स्ट देखिए, यहां दूसरा एरर है। आमतौर पे वॉइस में पैसिव बनाते समय बाई लगता है, बट कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने साथ बाई नहीं लेते हैं, राइट। उसमें से एक है अन्वय। अब अन्वय में ध्यान रखना, दो बात होता है। आप अन्वय होंगे, गुस्सा होंगे, तो एक लगता है एट और एक लगता है विद। बात समझना, आमतौर पे बाई लगता है कभी भी हमारे साथ वॉइस में पैसिव में, लेकिन अन्वय के साथ या तो एट या तो विद। अगर समथिंग रहेगा तो एट लगाएंगे, somebody रहेगा तो विद लगाएंगे। मतलब ह्यूमंस में विद, नॉन ह्यूमंस में एट। आई एम अनवाइड विद पूनम, लेकिन आई एम अनवाइड एट पूनम्स बिहेवियर। तो बिहेवियर समथिंग था, नॉन ह्यूमंस था, एट लगा दिए। पूनम somebody था, ह्यूमंस था, विद लगा दिए। यहाँ पे बाई नहीं होगा ये तो तय है। होगा क्या आगे देखो, इल बिहेवियर लिखा है, बिहेवियर नॉन ह्यूमंस है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ता, एट लगाना पड़ता। अगर यहाँ किसी ह्यूमंस का नाम लिखा रहता बिहेवियर की जगह पे तो विद हो जाता। आगे देखिए, ऐसी एनगल्फ के साथ बाई नहीं, 100% केस में इन लगता है, रट लीजिएगा। अब इसको वॉइस में ही पढ़ना होता है, कई बार लोग प्रीपोजिशन में भी पढ़ते हैं, बात दोनों सेम ही है। तो आप इसको वॉइस पढ़िए, प्रीपोजिशन में पढ़िए। हम वॉइस में पढ़ाते हैं, प्रीपोजिशन में भी पढ़ाते हैं, दोनों जगह पढ़ाते हैं। एनगल्फ में इन लगता है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, इट बिलीव्ड, ऐसा मानता था कि ऐसा माना जाता था। माना जाता था मतलब किसी और के द्वारा, तो इट वॉज बिलीव्ड। नेक्स्ट क्या है, एज। नेक्स्ट में बस रट लो कि स्टेयर के साथ ऐसे भी हमेशा और हमेशा एट लगता है। स्टेयर जहां भी आएगा उसमें हमेशा एट लगेगा, रट लीजिए। स्टेयर एट, स्टेयर एट, स्टेयर एट, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, शी बिहेव्स इन सच अ वियर्ड मैनर दैट एवरीबॉडी डिसगस्टेड विद हर। वर्ब मिला डिसगस्ट, सब्जेक्ट मिला एवरीबॉडी। सोचिए, वो इतना अजीब तरह से बिहेव करती है, तो डिसगस्ट कौन करता है, शी करती है कि एवरीबॉडी करते हैं, शी करती है। लोग तो डिसगस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये डिसगस्ट कर कौन रहा है, वो कर रही है, या उसका मैनर कर रहा है। लोग डिसगस्ट हो रहे हैं, बट डिसगस्ट कौन कर रहा है, शी कर रही है। मतलब इस डिसगस्ट नाम के वर्ब का डूअर एवरीबॉडी नाम का सब्जेक्ट नहीं, कोई और है, और कोई और है तो पैसिव बनाना पड़ेगा। तो भाई एवरीबॉडी वाज डिसगस्टेड, क्योंकि डिसगस्टेड मतलब V2, V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो उसमें आप वाज वर्ब लगा के पैसिव बनाते हैं। नेक्स्ट देखो, कंटेन के साथ ऐसी ध्यान रखिए, कंटेन में बाई नहीं लगता है, कंटेन में इन लगता है। क्या लगता है, इन, तो इन लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है भाई, यहां तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर है, वर लगा है और सेंटेंस का सब्जेक्ट है मॉब, तो मॉब के साथ वर नहीं वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। वैसे भी अ इसके पहले आ करके इस बात का तस्दीक कर रहा है कि देखो ना हम सिंगुलर हैं, देखो ना हम सिंगुलर हैं, तो वर नहीं होता वॉज हो जाता। नेक्स्ट आप देखेंगे 22 नंबर सवाल, फ्रॉन्स के साथ रट लीजिएगा, हमेशा और हमेशा विद लगता है। क्या लगता है, विद, तो बाई नहीं होगा, विद हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर देखेंगे, एवरीवन सेज दैट ही बॉर्न ऑफ, खुद से पैदा नहीं ले लिया, किसी और के द्वारा, अपने मदर फादर के द्वारा पैदा हुआ होगा। तो ही वॉज बॉर्न ऑफ अ रिच पेरेंट्स, ही बॉर्न ऑफ नहीं, पैदा आप खुद से नहीं कर देंगे, एटलीस्ट खुद को खुद से पैदा नहीं करेंगे, अपने बच्चों को आप पैदा कर सकते हैं, राइट, तो ये ध्यान रखना है। तो ही वॉज बॉर्न हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे है भाई, द शिप सैंक एंड एवरीवन अबोर्ड ड्रॉन्ड, तो क्या है भाई, सब लोग खुद से नहीं डूब गए, शिप का वो घटना हुआ तो उसकी वजह से लोग डूबे, पैसिव में करना पड़ता है। अब इतना क्वेश्चन समझा दे, इसलिए फटाक फटाक पेस बढ़ा रहे हैं, बस समझा के निकल जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इज बीइंग सबमिट, तो बीइंग लगने का मतलब बीमा करा लिया कि भीतरी होगा, पक्का बात है। सबमिट क्या है भाई, V1 है, सबमिटेड कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 26 नंबर, द रिपोर्ट हैज कंपाइल्ड, वर्ब मिला कंपाइल, सब्जेक्ट मिला रिपोर्ट। अब आप बताइए, कंपाइल नाम का एक्शन रिपोर्ट करेगा कि कोई और, रिपोर्ट खुद से बोलेगा हम कंपाइल कर ले रहे, नहीं, रिपोर्ट को कंपाइल कोई और करेगा, कोई और करेगा मतलब पैसिव।
तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाने के लिए हैज बीन कंपाइल्ड। नेक्स्ट देखिए, एक फॉक्स ने देखा एक वाइल्ड बोर अपने टस्क को शार्पेन कर रहा था। तो वर्ब क्या मिला? शार्पेन। सब्जेक्ट कौन है उसका? बोर। तो फॉक्स ने देखा उस बोर मतलब सुअर को शार्पेन करते हुए। तो शार्पेन सुअर खुद से कर रहा है, खुद से कर रहा है तो एक्टिव वॉइस। वाज वर्ब प्लस V3 मतलब पैसिव है, तो या तो शार्पेंड हो जाता या वाज शार्पनिंग हो जाता, कुछ भी होता, एक्टिव में होता, पैसिव में नहीं होता। नेक्स्ट 28 नंबर देखेंगे। आफ्टर हिज टर्म इन द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ही वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी, अ जॉब इन विच ही वाज स्ट्रांगली सपोर्टेड। ध्यान दीजिए, तो एक ऐसा जॉब जहां पे उसने खुद से क्या किया? इस चीज को सपोर्ट किया। तो भर मिला सपोर्ट, सब्जेक्ट मिला ही, तो ही ने खुद सपोर्ट किया तो एक्टिव में होना चाहिए था। वाज को क्या करते हम लोग? हटा देते, क्योंकि सपोर्ट नाम के वर्ब का डूअर ये ही नाम का सब्जेक्ट कर रहा है तो एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 29 नंबर और 30 नंबर। 29 में क्या है और कितने क्वेश्चंस हैं? 31, 32, 33, 34, यहां से चेक कर लेते हैं, सबको खत्म ही कर देते हैं आज, तो फिर लंबा खिंच जाएगा। 36 तक है। चलिए फिलहाल हम लोग 29 नंबर देख रहे थे, 29 में आ जाते हैं। ये सब तो करा दिए ना, ये करा दिए। चलो भाई 29 देखो। एटलीस्ट अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड कोरल्स हैव लॉस्ट। कोरल्स जो है, दुनिया के जो कोरल्स है वो खुद से नहीं लॉस्ट हो गए हैं, ह्यूमंस एक्टिविटी के चलते हो गए हैं, तो पैसिव में होना चाहिए था, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है क्रॉप कंपनीज आर रिसर्च्ड। तो वर्ब मिला रिसर्च, सब्जेक्ट मिला कंपनीज, तो रिसर्च नाम के वर्ब का डूअर कंपनीज होगा कि कोई और? कोई और है ना, सॉरी कोई और कह रहे हैं यार, सॉरी सॉरी। रिसर्च नाम का वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है? कंपनीज। तो रिसर्च कौन करेगा? कंपनियां खुद से रिसर्च करेगी। जब कंपनियां खुद से रिसर्च करेगी मतलब एक्टिव में होना चाहिए था। तो इज एम आर प्लस V3 क्या हो गया? पैसिव हो गया, उसको एक्टिव में बना दीजिए। कंपनीज आर रिसर्चिंग या कंपनीज रिसर्च, कुछ भी कीजिए एक्टिव में कीजिए, क्योंकि रिसर्च नाम का काम कौन करेगा? कंपनी ही करेगी, तो इसको पैसिव नहीं एक्टिव में कर देते। 31 नंबर देखिए। दो द कंट्री हैज अबंडेंट कोल रिजर्व्स, बहुत ज्यादा, कि हालांकि कंट्री के पास बहुत ज्यादा कोल है, कोयला है, बावजूद इसके इट हैज बीन इंपोर्टेड कोल। तो वर्ब क्या मिला? इंपोर्ट। सब्जेक्ट क्या मिला? इट। तो इट किसके लिए आया है? कंट्री के लिए आया है। तो कह रहा है कि देश में कोयला के अकूत भंडार ऑलरेडी है, बावजूद इसके कंट्री इंपोर्ट कर रही है। तो इंपोर्ट नाम के वर्ब का डूअर कौन? कंट्री। कंट्री के लिए क्या आया है? इट। मतलब ये इट नाम का सब्जेक्ट इस इंपोर्ट का ऑलरेडी डूअर है, और ऑलरेडी डूअर है मतलब एक्टिव वॉइस। तो हैज बीन मतलब तो गड़बड़ हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, एक्टिव में कीजिए। इट हैज बीन इंपोर्टिंग कर दीजिए, टाइम नहीं दिया है तो इट इज इंपोर्टिंग कर दीजिए, जो भी हो एक्टिव में कर दीजिए, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, कंज्यूमर्स आर कॉन्स्टेंटली बीन। तो गलत तो ऐसे भी, क्योंकि इज एम आर में बीन नहीं लगता, बीइंग लगता। कंज्यूमर्स आर बीइंग एनकरेज्ड, तो बीन की जगह पे आप यहां इस वाले सवाल में बीइंग कर देते, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर सवाल। इसमें क्या है? While the real estate market has being, have फैमिली के किसी भी मेंबर के बाद 100% केस में V3 आता है। अब हैव फैमिली में कितने मेंबर है? 5। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, इन सबके साथ हमेशा और हमेशा V3 ही आएगा, पक्का। कोई भी एग्जांपल सोच लो। तो बीइंग V4 है तो बीन कर दीजिए। नेक्स्ट देखो, public support for biomedical research has soared over past decades, and at present the budget of America's National Institutes of Health is 5 times what it was being नहीं, what it was in 1970। जो उस समय था वो पैसिव बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उस सिचुएशन में ऐसा था, तो बीइंग को हटा देंगे 34 नंबर में से। नेक्स्ट 35 नंबर देखेंगे आप, राइट। 35 में क्या है? जॉब्स कैन क्रिएट, वर्ब मिला क्रिएट, सब्जेक्ट मिला जॉब्स। अब बताइए
जॉब्स खुद से क्रिएट करे, किसी और के द्वारा किया जाए, किसी और के द्वारा किया जाएगा। अब लगातार देखते हैं, कई बार न्यूज वगैरह आते रहता है, चर्चाएं होती है कि सरकार को ऐसी नीतियां लानी चाहिए, ऐसे कदम उठाने चाहिए कि रोजगार का सृजन हो। मतलब क्रिएट नाम के वर्ब का डूअर, ये जॉब नाम का सब्जेक्ट नहीं कोई और है, तो पैसिव में होना चाहिए था। और पैसिव में होता तो मोडाल प्लस V1 के पैसिव में बी लग जाता है और ये V3 क्रिएटेड हो जाता, राइट। और द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग, कैपिटल खुद से सिचुएट हो जाए किसी और के द्वारा। तमाम हिस्ट्री इसी बात से भरा पड़ा है कि इसने वहां पर राजधानी बनाई, इसने वहां बनाई। तो राजधानियां खुद से नहीं बसती हैं, बसाई जाती हैं। और बसाई जाती हैं मतलब कोई और बसाएगा, तो पैसिव में होता, सिचुएटिंग नहीं होता, यहाँ सिचुएटेड हो जाता, राइट। उम्मीद करते हैं बात आप लोगों को समझ में आया होगा। वॉइस का जितना हम लोग भी क्लास लिए, 7वां 8वां लेक्चर हो रहा होगा, ये कंप्लीट वॉइस खत्म हो गया। राइट फ्रॉम थियरी टू प्रैक्टिस हमने देखा वॉइस क्या होता है, कैसे बनता है, फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू समझाया गया, सीरियल के क्वेश्चन के थ्रू, और अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू एरर्स किस तरह से आ सकते हैं वो सब समझाया गया। उम्मीद करते हैं मजा आपको आ ही रहा होगा। अब तक हमारे चैनल पे 2 सब्जेक्ट का कंप्लीट लेक्चर हो गया, टाइम एंड टेंस, दूसरा वॉइस। इसके बाद शुरू होगा नरेशन, जैसा कि हम वादा किए थे आपको, राइट। मिलते हैं अगली बार नरेशन के साथ। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।